तो मेरे सामने आ जाए ना, हम किसी का सहारा लेने वाले नहीं। लातों घूसों से मार करके चमड़ी निकाल देनी चाहिए, क्योंकि महिला के लिए ये बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। वो मुख्यमंत्री बनी, भगवान की तरफ से उसको स्त्री का रूप दिया गया, अपनी ही कौम की इतनी बेइज्जती, तो अब उसके लिए भारत न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। शारीरिक शोषण किया जाता है, मानसिक शोषण किया जाता है, लेकिन सरकार उन लोगों के खिलाफ जो मुजरिम है, मैं उनको मुजरिम कहूंगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय उनका संरक्षण करती है। ये बहुत ही शर्म की बात है। आज हम यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संकेत देने आए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा और चेतावनी दी कि इस बार ममता बनर्जी नहीं, टीएमसी पूरी साफ, क्योंकि इस बार राम राज आया है। और सीए के बाद जिस तरह से महिलाओं गुस्से में हैं, उसको देखते हुए दिल्ली की जंतर मंतर ममता बनर्जी को खुलेआम चेतावनी दी, अगर ममता बनर्जी मेरे सामने आती है तो हम उसको सबक सिखाएंगे। यानी कि अब महिलाएं वो महिलाएं नहीं रही जो पहले थी। क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए उनकी जुबानी। धन्यवाद है, वो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ चीज़ें वीडियो बनाई, फोटो ली, तब बहनों की ये बातें बाहर आई कि वो तो 10 साल से लोग भोग विलास का केंद्र बनी हुई है। शर्म आनी चाहिए, भारत स्वतंत्र देश है, हम स्वतंत्र भारत में रह रहे। 50% की हमारी आबादी, हमारी राष्ट्रपति महिला, वहाँ की मुख्यमंत्री महिला, चमड़ी खींच देनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं ये प्रदर्शन वगैरह नहीं, सीधा ही फील्ड वर्क, शस्त्र, जो अभी कहा गया कि शास्त्र के साथ शस्त्र की शिक्षा हम लोग दे रहे हैं, और हमने शिक्षा ली हुई है। वो शिक्षा लेने के बाद शस्त्र, जैसे आप देखिएगा, सरस्वती भी सीधे लिखा, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कहाँ है नारायणी, कहाँ है शर्म है? हमारी अपनी खुद की 50% आबादी, हम चाहें तो सरकार बना दें, हम चाहें तो सरकार बिगाड़ दें, सिर्फ रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, फील्ड वर्क की ज़रूरत है। अभी हम जाग नहीं पाए, चीज़ें आई और अच्छी है, मतलब हम बार बार ये कह रहे हैं कि अच्छी है। ममता मुख्यमंत्री बनी, भगवान की तरफ से उसको स्त्री का रूप दिया गया, अपनी ही कौम की इतनी बेइज्जती, तो अब उसके लिए भारत की नारियां निकल चुकी। जिंदल है, मैं एक पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं यहाँ टीएमसी के लिए नहीं आई हूँ, यहाँ मैं महिलाओं के अस्तित्व की लड़ाई के लिए आई हूँ, एक महिला होने के नाते आई हूँ, एक मानव धर्म को निभाने के लिए आई हूँ। राष्ट्र धर्म सर्वोप्रिय, ये मेरी वाणी कहती है और कहती रहेगी। और उस राष्ट्र धर्म में, मेरे राष्ट्र धर्म के प्रति जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ, समुदाय के साथ न्याय होगा, मैं वहाँ उपस्थित। जंगल राज होता है जब अंधी गंधारी की तरह आंखों में पट्टी बांध ली जाए और अन्याय को देखते हुए भी मुंह फेर लिया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पे इसी प्रकार की परिस्थितियाँ होंगी। तो क्या इस बार कुछ बदलाव देखने मिलेगा? बदलाव होगा ना, जब देखिए दिल्ली तक यहाँ पे आवाज़ आ गई है, आप जैसे भाई उनकी आवाज़ बन चुकी हो, मीडिया आवाज़ बन चुका है, हमारी महिलाएं आवाज़ बन चुकी है, हमारे भाई आवाज़ बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, जब दुशासन ये खेल खेलेंगे, जब शिखंडी ओट में छिपकर ये शस्त्र चलाएंगे महिलाओं पे, तब तक आप जैसे, हमारे भारत जैसे भाई कृष्ण बनकर उनकी आज और लाज बचाने ज़रूर आएंगे। इतना ही कहूँगी मैं। और दुर्गा शक्ति बनके हमेशा महिलाएं उनके साथ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। हम न्याय की मांग करते रहेंगे अपनी आखिरी सांस तक, जब तक हमारी बहनें संदेश खाली में सिर उठा के ना जिएं और निरपक्ष निर्भय होकर ना जिएं, उन्हें धमकियां ना मिलें, तब तक हमारी आवाज़ हमारे घरों से, हमारी गलियों से, हमारे शहरों से, हमारे मोबाइलों से, हमारे लेखन से वहाँ तक पहुँचती रहेगी। यही मैं संदेश सभी संगठनों को भी देना चाहूँगी, अपने भारत के प्रत्येक भाई, अपनी बहन को देना चाहूँगी कि वे इस जघन्य अपराध का घोर प्रदर्शन करें, घोर विरोध करें और बहनों को न्याय दिलाने में उनका मार्ग प्रशस्त करें, उनकी सहायता करें। जय हिंद, जय भारत। आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। वहाँ मुमताज़ बेगम का राज है, वहाँ बांग्लादेशी मुसलमानों का राज है बंगाल में, और जब उसको बंगाल को एक मुस्लिम स्टेट बनाने का प्रयास किया जाएगा, तो जहां हमारी आवाज़ कम से कम बोलने की आज़ादी मिल जाए, हम यहां आकर कि वो माताएं कम से कम अपने आप को सुरक्षित तो महसूस कर रही हैं। बंगाल में तो वहां बहन बेटियां सुरक्षित हैं ही नहीं, वहां जो बोलेगा वो मार दिया जाता है, वहां जो मुंह खोलेगा उसके मुंह में वहां जलती हुई आग डाल दी जाती है, पेट्रोल डाल करके आग लगा दी जाती है। इतनी दुर्दशा वहाँ की जा रही है, आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक,
खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8 इंडिया।